हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर पूरा कवर कर लिया, एक लेक्चर नहीं एक पूरा चैप्टर कवर कर लिया, जिसमें आई थिंक 6 लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो जाकर के देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और सबको पता है कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, सब पढ़ डालिए और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए उतने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो खट से आप कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न। तो आप सभी को पता है कि बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब होता है कि दोनों भाषा में पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग समझते चलिएगा। चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन से पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार। अब देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले, पूरे के पूरे 5। पहला क्वेश्चन क्या होगा, बेस्ड ऑन कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। और दूसरा क्या होने वाला है, वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंटिन्यूड फ्रैक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो होगा, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी कि आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न। उसके बाद चौथा जो आपका होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों पर इबारती प्रश्न। और लास्ट जो होगा, विविध प्रश्न, यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग भी, यानी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, यानी कि यूपीपी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनको ये वीडियो शेयर करते रहिए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो शेयर करते रहिए, पैसे तो लगने हैं नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रकार से। और पहला प्रकार देखिएगा क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। अब चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और क्या कह रहा है हिंदी में, छोटी संख्या, छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न। यानी कि स्मॉलेस्ट लिखा हुआ तो एक बात यहां पे ऐड कर लीजिएगा, ग्रेटेस्ट वाला भी पूछ रहा है, यानी कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। यानी कि भाई सिंपल सा है कि अगर छोटा आप समझ पा रहे हैं तो बड़ा भी निकाल लेंगे, और बड़ा समझ पा रहे हैं छोटा निकाल लेंगे। अब जरा देखिएगा इसमें छोटा सबसे कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम दिख जाए। क्या दिख जाए, सेम डिनोमिनेटर, यानी कि सबके हर अगर बराबर दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप लकी हैं कि क्वेश्चन ऐसे मिल गया कि बिल्कुल सिंपल सा, एकदम देख के आंसर खट से निकाल सकते हैं। अब देख के आंसर निकालने का मतलब ये है कि इनके अंश में देखिए, किस में देख लेंगे, अंश, यानी कि इसके न्यूमरेटर में देखेंगे। और न्यूमरेटर में देखेंगे सबसे छोटा वाला कौन सा है, न्यूमरेटर में देखेंगे सबसे छोटा वाला कौन सा है। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा वाला आपको दिख रहा है 3/13, और 3/13 क्या हो गया आपका, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर से समझते हैं। यहां पे समझने वाली बात ये थी कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिले और इसका डिनोमिनेटर सेम मिल जाए, यानी कि इसका हर अगर आपको बराबर मिल जाए, तो आपको क्या करना है, अंश में देखना है कि अंश में सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे छोटा वाला सबसे छोटा, सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा है 3, तो हो जाएगा ये आंसर, और सबसे बड़ा है आपके पास 9, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, वही सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अच्छा वो भी है, ये है कि छोटा बड़ा दोनों बताइए। ठीक है, तो छोटा बड़ा दोनों बता लेते हैं इसमें भी। अब छोटा बड़ा जब दोनों निकालना होगा तो इसमें देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको कि न्यूमरेटर सारे सेम है, यानी कि इसमें सबके अंश बराबर हैं। सबके अंश क्या है, बराबर हैं। अब अंश क्या लिखा हुआ, 6 6 6, सबके लिए 6 है। ठीक है, अब एक चीज समझ में आ गया होगा कि अगर अंश बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए, अगर यह अंश बराबर हो जाए तो सबसे छोटा वाला डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कहलाएगा। सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, यानी कि सबसे छोटा वाला जो हर होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। अब सबसे छोटा वाला हर कौन सा है, शायद यही है। अब ये क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न जो होगी इसमें, ये कौन सी हो जाएगी, 6/12 हो जाएगी। यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा। अब सबसे छोटा, जाहिर सी बात है आपको समझ में आ ही गया होगा कि 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा आपका इसमें आंसर। ठीक है, अब देख के आंसर खट से निकाल सकते हैं। बस एक चीज आपको लॉजिकली इन दोनों क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि यदि न्यूमरेटर सबका बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए, न्यूमरेटर, यानी कि अंश सबके बराबर हो जाए, तो सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा हो जाएगा। यदि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब हर अगर बराबर हो जाए, तो अंश में देखेंगे सबसे छोटा वाला अंश क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा वाला अंश क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे
अरेंज करना है, यानी कि आरोही क्रम में अरेंज करना। आरोही क्रम क्या होता है? अब सबसे बड़ी बात, असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में आपको समझना होगा। अब देखिए, असेंडिंग मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, यानी कि आरोही अवरोही में क्या अंतर होते हैं। आरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। कैसा क्रम? बढ़ते हुए क्रम। और जस्ट उसका उल्टा अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? बढ़ता हुआ क्रम। ये कहलाएगा घटता हुआ क्रम। यानी कि इसे कहेंगे असेंडिंग और इसे कहेंगे डिसेंडिंग कहेंगे। समझ में आ रहा ना? डिसेंडिंग कहेंगे। ये बातें आपको याद रखनी है कि इसको असेंडिंग और इसको डिसेंडिंग कहेंगे। यानी कि असेंडिंग मतलब होता है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम, और डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम, यानी कि अवरोही क्रम। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप सिंपल सा एक काम कीजिएगा। वैसे आपको बता दें कि 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन अगर पूछे भी जाते हैं तो इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। इससे ज्यादा पूछने का मतलब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाना क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या? सबसे पहले इनको तोड़ लीजिए आप। किसमें? डेसिमल में। किसमें तोड़ लीजिए? डेसिमल में। अब डेसिमल में तोड़ने नहीं आता, डेसिमल में तोड़ने नहीं आता, भाग आता है ना, तो भाग कीजिए। और कैसा भाग? दशमलव का भाग कीजिए। अब इसका जब दशमलव का भाग करेंगे तो 0.666 डॉट 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 3 अंक तक जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, 7 से अगर 4 को काटा जाए, 7 से 4 को काटिए तो 7 से 4 कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो 0 पॉइंट लगा देंगे। अब हो जाएगा 40, 40 हो गया। अब काटा जाए तो कितनी बार में कटेगा? अब टेबल से देख लीजिए, टेबल में जाएंगे तो कितनी बार में? 7 × 5 = 35, बचा होगा 5। दशमलव लग ही चुका है तो 5 बचा तो वहां हो जाएगा 50। ठीक है, अब हो जाएगा 7 × 7 = 49। अब ये 1 बचा, डेसिमल लगा हुआ तो एक के पास 0 आ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो 7 × 1 = 7। ठीक है, अब यहां से आप क्या करेंगे? 3 अंक तक एटलीस्ट जाइएगा। ठीक है, 5, 8 से काटिए 5 को। अब जब ये भी नहीं कट रहा होगा दशमलव लगाएगा, जाहिर सी बात है। अब काटिए 8 से 5 को काटिए तो ये कितना हो गया होगा? 50 हो गया होगा ना, दशमलव लगने के बाद ये 50 हो गया। अब ये काटेंगे तो मिल जाएगा आपको 6, 2, 5 और काट के देख लीजिएगा, कुछ इसी प्रकार से मिलेगा ये। ठीक है, लॉजिक भी होते हैं इनके याद करने के, कभी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे लॉजिक क्या है। 4, 5, 2, 4 और 8 के लिए लॉजिक होता है कि आप देखते ही उसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना है आपको? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तभी तो बढ़ते हुए क्रम होगा। तो सबसे छोटा इसमें ढूंढना। तो सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा ये, और ये किसका था? दूसरे वाले का। तो दूसरा वाला हो गया सबसे पहले। इससे बड़ा आप देखेंगे तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये तो दोनों बराबर हो गया। तो दूसरे वाले अंक पे जब जाएंगे तो देखेंगे 6 है, ये 2 सॉरी ये 2 है, और ये जो 2 है 6 से छोटा है, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका दूसरा वाला बड़ा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2/3। ये हो गया है आपके असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि आरोही क्रम। अगर इसी को अवरोही क्रम में लिखना होता तब क्या करते? तब इसको पहले, फिर इसको बीच में ही और इसको बाद में लिख लेते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सेम यही है, अवरोही क्रम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अवरोही क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हुआ। ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, अब समझ में तो आ गया होगा। अवरोही करने के लिए क्या करेंगे? इन सबको डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद सबसे बड़ा वाला पहले, उसके बाद छोटा वाला, उससे छोटा वाला लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, आगे अब प्रकार 2 यानी कि टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंटिन्यूड फ्रैक्शन, वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन देख के बहुत थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, अरे सर इतना बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, ये सबसे इजी क्वेश्चन है भी। ठीक है, बस ये अलग की बात है, आपको समझ में ना आ रहा हो, देख के भी नहीं लग रहा हो कि सॉल्व कर पाएंगे आप, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है। अब इजी क्यों है? चलिए समझाते हैं इजी क्यों है। अब इजी इसलिए है क्योंकि ये सच में इजी है। अब देखिए कैसे इजी होगा आपके लिए। इसको सॉल्व करना है आपको नीचे से। इसको सॉल्व करना है कहां से? नीचे से, यानी सबसे नीचे वाले चले जाएंगे और वहां सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे नीचे आ जाइए यहां पे। अब इसको सॉल्व जब करेंगे आप तो जरा सोचते जाइएगा और करते जाइएगा। 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन फिर 1 - 1 अपॉन। ठीक है, देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 × 1 = 2, यानी 2 × 1 = 2, 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1/2 आ गया।
ठीक है। अब एक चीज आपको पता होगा कि ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो कहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा। अभी मेरे साथ करते चलिए रफ पे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे सॉल्व करना। यहाँ तक आ जाएगा ना, ठीक है। अब आगे चलते थोड़ा सा और। अब जब इसको घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जरा सोचिए तो, खट से बताइए क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अच्छा, इस माइनस को अगर मैं नेग्लेक्ट करूं, हटाऊं, तो हटाएंगे तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा, और अपॉन में 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो 1 को हटा लिया जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगा, यानी कि 1 + 1, तो 1 - 1/2 हो गया। अब एक में से आधा घटा रहे हैं तो आधा आपका आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे ख्याल से आप 30 सेकंड में कर लेंगे मैक्सिमम। 1-2 बार प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन आप खुद तुरंत का तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, ये हो गया 1/1/1 अब यहां आ जाइए, ठीक है। ये 1 भी कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, फ्रैक्शन का डिवीजन आपको आता है क्या? नहीं। फ्रैक्शन का डिवीजन करते कैसे? अगर मान लीजिए A/B है और इसको डिवाइड करना C/D से, ऐसे डिवाइड करना, तो करेंगे क्या, ये जो डिवीजन का साइन है ना, इसको हटा देंगे और कन्वर्ट किस में कर देंगे, मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होते ही नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आया? तो एक चीज यहां से अब निकल के आ रहा है कि अब यहां पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये भी तो डिवाइड है, इसको जब हटाएंगे तो 1 × 3 हो जाएगा क्या? सोचिए जरा, वही सेम चीज है ना, 1 × 3 होगा कि नहीं होगा? ये जब मल्टीप्लाई में हटेगा तो 3 ऊपर चला गया और 1 × 3 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो 1/1/1 डिवाइडेड, यहां पे आ जाएगा 1/3। सेम चीज वही फिर से दिख गया, तो फिर से 3 कहां आ जाएगा, ऊपर। ये बातें समझ में आ रही है? फिर से देख रहा वही चीज, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 3। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए, रिवाइंड करके 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे जाए, फिर से देखिए, ये तुरंत का तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये मजेदार है थोड़ा सा, समझिए। इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे यहीं से, ठीक है। देखिए, 5 × 5 6/5 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या आ गया, 6/5। अब ये उल्टा होगा, उल्टा होगा तो 5 ऊपर 6 नीचे आ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई, 5 ऊपर और 6 नीचे आ जाएगा। 1 + 5/6 हो गया। आप समझिएगा, इस पूरे को नेग्लेक्ट कर लिए हम लोग, तो 1 + 5/6 हो गया। यहां तक आया। अब 6 × 6 6×5 11, 11 बट्टे में कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करने पर हमें मिल गया 11 बट्टे में 6। बात समझ में आया ना? 11 बट्टे में क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब 1/11/6 है ना, तो 6 फिर कहां चला गया, ऊपर। अब यहां आ जाइए, अब यहां से यहां तक पे हमें क्या मिल जाएगा, 6/11 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 17। कैसे देखिएगा, ध्यान समझिए, ये 6/11 है, तो 11 कम 11, 11 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 17, 17/11। यानी कि एक बात यहां समझ में आ गया कि सर इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा क्या, 17/11। फिर से वही सेम प्रोसेस, 11 कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी कि हो जाएगा 17 × 11/17, और आपको दिख रहा होगा 17 कट जाएंगे, आपका आंसर जो होगा वो 11 हो जाएगा। बात समझ में आया? बहुत सिंपल सा था ना, सिंपल सा है, बेसिकली सिंपल सा है, लेकिन आप अगर समझ पाए तो, और नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो 1-2 बार फिर से रिपीट कीजिए, रिवाइज करके एक बार देखिए, 1-2 बार समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा तब भी बताइए, 1-2 बार। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस जो दिखते हैं वो आसान होते हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट कीजिए, खट से कमेंट कीजिए कि नहीं आया, फिर उसके बाद सेम यही एक अलग वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, यानी किसी प्रकार से सारे क्वेश्चन लेकर के 8-10 कम से कम 8-10 आपको सॉल्व करा देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, ऐसे करना है इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर नहीं, अब अगले टाइप पे आ गए हैं। अगला टाइप देख लीजिए। अगला टाइप क्या है आपका, अगला टाइप है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्लास 9th से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब क्लास 9th में बहुत सारी चीजें, माना यक्स है 0.7777 डॉट करते थे हम लोग, फिर उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करते थे, या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे कुछ करते थे। अगर ऐसे करते हैं, अगर ऐसे करके इनको क्या करते हैं हम लोग, साधारण भिन्न में बदलना, यानी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बदलना है। अगर बदला जाए तो हमारे ख्याल से बहुत समय हो जाएगा ना, समय तो निकल गया फिर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी हम तुरंत चुटकियों में आंसर ला सकते हैं। कैसे लाएंगे देखिए, समझिएगा जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन पहला वाला 0.7 बार
0.7 बार, ठीक है, 0.7 पे बार है। अब एक चीज देखिए कि 7 अपॉन कितने अंक के बाद है, कितने अंक के बाद, कितने अंक के, एक, ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए कितने अंक पर बार है, एक अंक पर, एक अंक पर बार है तो 1 to 9 लगा देंगे। बात समझ में आया? यहां पे आ जाइए सेम चीज वही 8/9, यहां पे आ जाइए, यहां पे क्या हो जाएगा 39/99, लेकिन कहा था साधारण भिन्न यानी कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। अब ये तो 3 से कट रहा ना, तो काट लीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, यानी कि 13/33 इसका आंसर। खट से यहां आ जाइए और ये कर लीजिए आप लोग होमवर्क में, और देख के आंसर निकल भी गया होगा कई लोगों का, सीधे सीधे दिख रहा है। और इसको भी आप लोग करेंगे कैसे, होमवर्क में, ये भी आपका आंसर सीधे सीधे दिख रहा है। अब आ जाइए इसके पास और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार लग रहा है। मजेदार क्यों लग रहा है इसको जरा समझते हैं। लिखा है 0.925 और 25 पे सिर्फ बार है, लेकिन 9 को छोड़ दिया। 25 पे बार है लेकिन 9 को छोड़ दिया। अब जब 9 को छोड़ा है ना, तो इसमें करना क्या है, ध्यान समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर मिलेंगे ना तो आप समझ लीजिए कि तुरंत कर सकते, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना और याद रखना क्या क्या सॉल्यूशंस इसमें बताए गए थे। तो करना क्या है, 25 पे बार है ना, 25 को ले लीजिए, जिस पर बार नहीं उसको माइनस कर लीजिए इसमें से। किस पर बार नहीं था, 9 पर बार नहीं था, उसको माइनस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा बात। कितने अंक पर बार है, 2 अंक पर बार है, बात समझ में आ रहा ना, 2 अंक पर बार है। और कितना अंक छूटा हुआ है, 1 अंक आपका छूटा हुआ है, बात समझ में आ रहा, 1 अंक आपका छूटा हुआ है और 2 अंकों पे बार है, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज यहां पे छूट गया था, सॉरी, देख लीजिएगा, यहां पे पूरे अंक से घटाएंगे इसको, ठीक है, यही चीज मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, तो इसको मैं क्लियर किया हूं कि 1 मिनट फिर से समझाते हैं इस चीज को। देखिए आपको करना क्या, पूरी संख्याओं को ले लेना है, पूरी संख्या है 925। अब कौन सी संख्या छूट गई इसमें, 9 छूट गया, क्योंकि 9 के पास बार नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लगा देंगे, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लगा देंगे, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0। तो कितनी संख्या पे बार नहीं है, सिर्फ एक संख्या पे बार नहीं है तो इतने 0, तो एक ही संख्या पे 1 0 लग गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 916 बट्टे में 99, ठीक है, घटा के देख लीजिएगा। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 से अभी कट रहा, सिंपलेस्ट का है ना, तो सिंपल किया जाए तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 10, ये हो जाएगा 16। नीचे आ जाइए तो ये मिल जाएगा आपको 4, और ये हो जाएगा आपके पास 5 और 9, ये 9 और 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस इसमें लॉजिकली आपको याद रखना है कि जितने भी इसमें नंबर दिए गए थे उसमें से, ठीक है, किसको घटाएंगे, जिस पर बार नहीं है उसको घटा लेंगे, जिस पर बार नहीं है उसको घटा लेंगे, बात समझ में आया। अब जितने पे बार है उतने 9 लगा लेंगे, और जितने पर बार नहीं है उतने 0, ठीक है। अब घटा करके काट पीट देंगे, बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सेम ऐसे ही कुछ है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, पूरा रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.234। अब क्लियर हो जाएगा डाउट पूरा हमारे ख्याल से, ठीक है। अब देखिएगा पूरा टोटल नंबर हमारे पास 334 है, घटाएंगे कितने को, 2 को, क्यों 2 को, क्योंकि 2 पर बार नहीं है। कितने अंकों पर बार, 2 अंकों पर बार, और कितने अंक पर बार नहीं है, 1 अंक पर बार नहीं है। घटा लें तो कितना मिल जाएगा, 232, और बट्टे में 990, और काटा जाए तो कितना मिल जाएगा, 1 1 6 बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 8 नहीं 4 9 5 होगा, ये भी तो हो जाएगा 4 9 5, काट के देख लीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको, बात समझ में आया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस वाले पे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिएगा इसमें लिखा हुआ 3524 और 3524 लिखा हुआ, मतलब 3524 लिखा हुआ है। अब बार कितने पर है 2 अंकों पर बार है, तो 2 9 लगा ले, इसको मिटा ले रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आया। 2 अंकों पर बार था, 2 9 लगा लिए। कितने पर बार नहीं है, 2 अंकों पर बार नहीं है, तो 2 0 लगा लिए। घटा लेंगे, किसको घटाएंगे, जिस पर बार नहीं था। तो किस पर बार नहीं था, 35 पर बार नहीं था। ये आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, बात समझ में आया। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कटे उठेगा तो काट लेंगे, बात समझ में आ गया होगा। आई थिंक बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आप एक तरह से इसको फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हैं। समझिए फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। अगर देखिए आपके पास 0 पॉइंट ऐसे दे दे, 0 पॉइंट P पर बार है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, P
p अपॉन कितने पे बार है, सिर्फ एक पर ना, तो आप कितना 9 लगाएंगे, सिर्फ एक 9 लगा लेंगे। बात समझ में आया? सॉरी, ठीक है। अब देखिएगा, अगर यही चीज p और q दो आ गए, अब दो लोग जब आ जाएंगे तो p और q तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कितने 9 लगा देंगे, 2 ठो 9 लगा देंगे। अगर मान लीजिए ही p q r यानी कि 3 लोग आ गए, तो क्या करेंगे, p q r को लिख लेंगे और 9 9 9 यानी कि 3 ठो 9 लगा देंगे, क्योंकि 3 लोगों पे बार था। बात समझ में आ रहा ना? अब चलिए थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। अगर यही चीज ऐसे आ जाए, p आ जाए और q आ जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ q पर बार लगे, तो आपको करना क्या है, pq को लेना है और इसमें से p को घटाना है। किसको घटाना है, p को घटाना है, अपॉन, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि फॉर्मूला बता दीजिए सर, फॉर्मूले पे ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितने अंक पे जीरो था, कितने अंक पर बार था, सिर्फ एक अंक पर बार था, तो 1 ठो 9। कितने अंक पर बार नहीं था, एक अंक पर बार नहीं था। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ऐसे ही और जनरेट करना चाहें तो और जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से देखिए पी क्यू अगर आर आ जाए और सिर्फ आर पर बार लगे, तो क्या करेंगे आप, पी क्यू आर ले लेंगे और पी क्यू आर में से पी क्यू को घटाएंगे और कितने 9, 1 9, कितने 0, 2 0 लगा देंगे, यानी 900, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं और ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप देख के ही आंसर उस पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है बस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टाइप देखिएगा, कह रहा वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों पर आधारित, भिन्नों पर इबारती प्रश्न, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब जैसा कि हमने बताया था कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब जब भी ऐसे कुछ लिख के आ जाए, तो आप जो लिखा हुआ ना उस पर ध्यान देना होता है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ में यही चीजें आपको याद रखनी है कि जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे करते जाना है, आपको जो लिखा है वैसे करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा है एक धन का 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ अ सम ऑफ अ मनी, ठीक है। मतलब एक धन है उसका 1/3, एक धन का 1/3 यानी कि x/3, ठीक है। उसके 1/4, उसके मतलब किसके, इसी धन के 1/4 यानी कि x/4 से 12 अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है 12। मतलब समझ में आया, नहीं समझ में आया? यानी कि कह रहा था कि 1/3 हिस्सा 1/4 हिस्सा से 12 अधिक है, यही कह रहा था। अब तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4x 3x 4 3 12 बराबर 12, और ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 144, ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आया? बहुत सिंपल सा था ना, नहीं था? चलिए समझा देते हैं। कई लोग तो ऐसे होंगे ना कि वो फ्रैक्शन के जोड़ घटाने भी नहीं आ रहे होंगे, तो समझिए 4 का गुणा इधर कर दिए, 4x इसका गुणा यहाँ कर दिए, तो 3x यहाँ नीचे गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, और 12 को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 144, और 4 में से 3 घटा दिए तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1x, यानी कि x बराबर 144 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज और, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए, जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब एक चीज और भी इसमें ऐड कर रहा है, क्या, 1 मिनट, क्वेश्चन कुछ और भी पूछा है, कह रहा व्हाट इज 3/4, अच्छा ये 3/3 लिखा है क्या, 3/4 ऑफ द मनी, यानी कि 3/4 भाग ज्ञात करना है। किसका, इसी मनी का 3/4 भाग, इसी मनी का 3/4 भाग, यही ना। 4 से काट दीजिए इसको, 4 से जब काटेंगे 4 3 12 4 6 24, ये हो जाएगा आपके पास 108 आंसर, ठीक है। ये तो मैं भूल ही गया था पूरा क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से, ठीक है। तो आप लोग भी पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं तो ऐसे भूल जाएंगे, तो पता चला इस पे आंसर मार के आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2/3, 1 मिनट देखिएगा, कह रहा है 2/3 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास were present whose number was 40 if 2/5 यानी कि 2/5 of class is girls, ठीक है। यानी कि 2/5 भाग क्या है, लड़कियां हैं सिर्फ, तो कह रहा देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। यानी कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। कितने भाग 2/3 भाग, ठीक है। जिनकी संख्या कितनी थी, 40 थी। अब जरा ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि कोई एक क्लास है जिसमें 2/3 भाग उपस्थित स्टूडेंट्स हैं, और इन स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है, 40 है। बात समझ में आया, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x की जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी,
भाई इनको इधर भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, यानी कि x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 60 मिल जाएगा। यानी कि टोटल जो संख्या रही होगी वो 60 रही होगी। क्लियर हो गया। कह रहा है यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं, इस 60 में से 2/5 भाग सिर्फ लड़कियां हैं, तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करनी। बस काट दीजिए इसको, 12 यानी कि 24 जो होंगी वो लड़कियां हो जाएंगी। कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 24 लड़कियां हो जाएंगी। बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और बार बार कह रहे हैं और फिर से कह रहे हैं और हमेशा कहेंगे कि जो भी क्वेश्चंस लिखे होते हैं ऐसे नंबर, मतलब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो आपको सिंपली करना क्या है, सारे क्वेश्चंस को रीड करना लाइन बाय लाइन, और लाइन बाय लाइन लिखते चलना और समझते चलना क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, हिंदी में पढ़ते हैं, आप लोग इंग्लिश वाले देख लीजिएगा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है एक खंभे का 1/2 भाग सफेद तथा 1/3 भाग नीला, भाग उल्टा हो गया, मतलब भाग पहले इधर लिखना चाहिए था, 1/3 भाग नीला, यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान समझिए, एक खंभा है, एक खंभा है, कोई मान लीजिए एक खंभा था, उसका एक भाग जो है, एक भाग 1/2 है, ठीक है, और एक भाग जो 1/2 है वो कितना है, सफेद है। बात समझ में आया? फिर से समझते हैं इसको, पूरा पहले लिख के बता देते हैं, उसके बाद बताते रहेंगे आपको। समझिए, कह रहा है एक खंभे का 1/2 भाग सफेद, 1/3 भाग नीला, ठीक है, यदि शेष भाग पीला हो और वह कितना मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर लंबा हो। ठीक है, यानी कि एक बात समझ में आ गया, जो पीला वाला है यानी कि जो येलो है, येलो है वो 2 मीटर है। एक चीज क्लियर हो गया यहां से। ठीक है, और एक चीज और यहां ऐड किया है, शेष भाग। क्या ऐड किया है, शेष भाग। अब एक बात समझ में आ गया कि देखिए सर, जो व्हाइट है उसी में कौन सा भाग, नीला भाग एक ऐड कर रहा है, नीला मतलब ब्लू, और एक और है जो येलो है, यानी कि 3 भाग हैं इसमें। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। इस पूरे खंबे के 3 भाग हैं। 3 भागों में से एक भाग आपका दे रखा है 1/2 और एक भाग दे दिया है 1/3, और इसका हमें पता नहीं है। ये मान लेते हैं कि नहीं पता, हमें पता है क्या, नहीं पता है। ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो निकलेगा कैसे, जरा सोचिए। अब ये पूरा मिला करके कहीं ना कहीं एक होगा। बात समझ में आया ना, कि पूरा मिला करके बट्टे में जब भी हम लोग कुछ सॉल्यूशन करते हैं तो पूरा जो होता है वो एक ही तो होता है, पूरा मिला करके एक होगा। ये बातें क्लियर है ना। तो जब पूरा मिला करके एक है तो इसको अगर हल किया जाए तो कितना हो जाएगा, 5/6 प्लस x बराबर 1। मतलब समझ में आया ना, देख लीजिए 5/6 होगा ना, 3 2 5, 5/6, ठीक है, बराबर x। अब x का मान यानी कि एलो निकालना चाहे कि एलो कितना था तो ये कितना हो जाएगा, 5/6। घटाएंगे क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये कितना हो जाएगा अपने पास, 1/6, यानी कि एलो का जो भाग रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1/6 रहा होगा। बात समझ में आया, एलो भाग कितना रहा होगा, 1/6 रहा होगा। अच्छा, एक चीज और है, यहां पे कहा था कि एलो जो भाग है वो 1/6 है, और जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है 2 मीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मीटर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही हिस्सा 2 मीटर, और हमारे अकॉर्डिंग जो हम निकाले हैं भिन्नों में वो कितना मिल गया, 1/6 मिल गया, यानी कि दोनों बराबर है। एक बात है यहां से क्लियर हो गई ना। तो कह रहा हो तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सिंपल सा है कि अगर मान लें कि खंबे की कुल लंबाई y रही होगी, मान लेते हैं कि खंबे की कुल लंबाई y रही होगी, तो y का 1/6 भाग 2 मीटर है। मतलब उस पूरे लंबाई में 1/6 भाग 2 मीटर है। किसका, पीला का वो भाग है। ठीक है, अब जरा समझिए, थोड़ा सा यहां पे इंक बदल लें हम। देखिए यहां से अगर देखा जाएगा तो y कितना मिल जाएगा हमें, 12 मिल जाएगा ना। अब y क्या था, y अभी भी बताया ना, y क्या था भाई साहब, y हमारा था एक खंबे की कुल लंबाई। जैसा कि अभी बताया है कि y मान लिया जाए कि एक खंबा है और उसमें 1/6 भाग 2 मीटर है, उसका 1/6 भाग 2 मीटर है, तो पूरे y का मान 12 नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो खंबे की जो कुल लंबाई हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। ठीक है, और इसको सिंपल वे में कर सकते थे। करते क्या करते, जरा समझिए, पूरा कितना हो जाएगा 1, और इसमें से कह रहा है कि 1/2 भाग और 1/3 भाग जो है इसमें सफेद और नीला है। ठीक है,
बात समझ में आ रही है। अब इसमें से अगर निकाला जाए एलो का भाग, तो एलो का भाग हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे। जब एलो का भाग निकालेंगे तो हो जाएगा 5/6, और जो ही निकालेंगे एलो का भाग तो 1/6 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये एलो का भाग हो गया। मान लेते हैं कि जो खंबे की लंबाई हो x है और इसी खंबे का 1/6 भाग 2 मीटर है, तो x का जो मान होगा वो 12 हो जाएगा, और सिंपल सा दिख रहा है कि हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, वो तो मैं इलुस्ट्रेट कर रहा था समझाने के लिए। यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो यहां से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/4 यानी कि किसी टैंक के यदि किसी टैंक के भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है, यानी कोई टैंक है, अगर उसको पूरा भर दिया जाए तो कितना लीटर पानी आएगा? 135 लीटर पानी आएगा। कह रहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए, ठीक है, कितना रखा गया है? 180 लीटर पानी रखा गया है, तो उसका कौन सा भाग भरा होगा? उसका कौन सा भाग भरा होगा? बात समझ में आया? मतलब अगर मान लीजिए, ध्यान समझिएगा कि एक टैंक है, ठीक है, कह रहा किसी टैंक के भरे होने पर, भरा है, अगर ये पूरा क्या है, ये भरा है, तो कितना पानी आएगा? 135 लीटर पानी आएगा। 135 लीटर पानी आएगा। कह रहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए, ठीक है, अगर, एक मिनट, वो हमको लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा है। कह रहा है 1/4 ऑफ द टैंक, ये चीजें हम लोग लग रहा है इसमें छोड़ दी हैं कहीं ना कहीं। चलिए इंग्लिश वाले से चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है क्वेश्चन। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर होगा, ठीक है, यानी कि किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर कितना लीटर पानी है? 135 लीटर पानी। यानी मान लीजिए कोई टैंक है, उसका 1/4 भाग अगर भरा जाए तो 135 लीटर पानी आएगा। अगर पूरा टैंक का कैपेसिटी अगर ज्ञात करें तो कितना मिल जाएगा? 4×5 = 20, हासिल 2, ये हो जाएगा 12, 2 14, और ये हो जाएगा आपके पास 6। सही है ना? एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 12 नहीं यार, ये हो जाएगा 20, हासिल 2, 12 2 14, हासिल 1, ये हो जाएगा 540। ठीक है, तो पूरा कैपेसिटी उसका कितना है? 540 लीटर है। बात समझ में आ रही है? पूरा कैपेसिटी कितना है उसका? 540 लीटर। ठीक है, अब 540 लीटर की पूरी कैपेसिटी है उस टैंक की। ठीक है, अब देखिए आपके पास कह रहा है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो कौन सा भाग भरेगा? अब देखिए 180 लीटर और बस आंसर आ गया। इसी को थोड़ा सा काट पीट लेंगे, छोटा कर लेंगे, आंसर आ गया। मतलब ये था कि देखिए पूरा टैंक हमारा कितना है? पूरे टैंक की कैपेसिटी 540 है। ठीक है, उसमें कितने पानी सिर्फ रखने हैं? 180 रखने हैं। तो 180 रखने हैं, 180 रखने हैं कितने में? 540 में। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब 18 से काटा जाए तो 18 कम 18, 18 3 54 होगा, यानी कि 1/3 अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये तो लग रहा है आसान है, छोड़ दें क्या इसको, आप लोग कीजिएगा। ये चलिए हम ही बता देते हैं, आप लोग ऐसे भी कुछ करने वाले तो है नहीं। चलिए देखिए, कह रहा है एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं। 1/3 भाग क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। फिर कह रहा है जबकि 1/4 भाग व्यापार करते हैं। ठीक है, और 1/4 भाग कृषि करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको खट से क्या करना है? वही एल्गोरिदम जो अभी तीसरे या चौथे वाले में, तीसरे में शायद किए हैं, वही एल्गोरिदम लगाना। यानी कि मान लेते हैं कुल संख्या 1 रही होगी, मान लेते हैं कुल संख्या 1 रही होगी, जिसमें से 1/3 भाग नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, 1/4 भाग क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। 1/4 भाग क्या कर रहे हैं? और कृषि कर रहे हैं। तो कह रहा है कि कौन सा भाग बेरोजगार होगा? कौन सा भाग क्या होगा? बेरोजगार। बस घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां से देखिएगा आपके पास हमारे ख्याल से 12 मिल जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब 12 एलसीएम होगा तो इसको काटा जाते हैं, यहां मिल जाएगा 4, यहां मिल जाएगा 3, यहां मिल जाएगा 3। ठीक है, चलिए तो देखेंगे यहां से इसको जब जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 10/12, और यहां से थोड़ा सॉल्व किया जाए तो मिल जाएगा आपको 2/12। ठीक है, 2/12। अब इसको काटा जाता है 1/6, यानी कि 1/6 भाग जो होगा वो बेरोजगार होगा उस गांव का। ठीक है, यानी कि उस गांव में 1/6 भाग जो होंगे वो बेरोजगार होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला प्रकार आ गया मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी कि विविध प्रश्न। अब देखिएगा इसमें भी सेम वही चीजें हैं। आपको करना क्या है? सिंपल सा है कि सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना है ढंग से, और पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ बनाते चलना है, यानी कि जितने भी इक्वेशन वगैरह बनने वाले हैं बनाते चलना है, तभी आप तभी उसका सोल्यूशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा भिन्न 4/7 का कौन सा भाग? भिन्न 4/7 का कौन सा भाग
उसी में जोड़ा जाए, अरे इसी में जोड़ा जाए, यानी कि इसी में जोड़ा जाए, यानी कि मान लीजिए कौन सा भाग ए हो गया, ठीक है, इसी में जोड़ा जाए, इसी में जोड़ा जाए, ठीक है, इसी में जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल जो हो जाए वो कितना हो जाए, इतना हो जाए। बात समझ में आया? ठीक है, फिर से समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, 1 मिनट, 4/7 को ही जोड़ेंगे, 4/7 को ही जोड़ेंगे, समझाते हैं क्यों। समझिए फिर से एक बार, देखिए कह रहा भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में मतलब किसमें, इसी भिन्न में जोड़ा जाए, ठीक है, कि प्राप्त जो योगफल हो 1 सही 1/14 हो जाए। ठीक है, तो इसको देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, आपको एलसीएम दिख रहा होगा, 7 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, और यहाँ से अगर जोड़ा जाए तो मिलेगा आपको 4x प्लस में 4 बराबर, यहाँ पे हल किया जाए तो 15/14, और दिख रहा होगा कि 7 से इसको काट दिया जाए तो मिल जाएगा ना। अगर 2 को मैं इधर लेके आऊं तो कितना हो जाएगा, ये 8x, ये भी हो जाएगा 8 बराबर में 15, और आपको दिख रहा होगा कि 8x को यही रहने दें, अगर 15 के पास 8 को ले जाते हैं तो 8x बराबर आपको मिल जाएगा 7, यानी कि x बराबर मिल जाएगा 7/8। ठीक है, अब कौन सा भाग की बात किया था ना, तो कौन सा भाग, 7/8वां भाग जो होगा उसका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किसी लंबाई का 6वां भाग, किसी लंबाई का 6वां भाग और 15वां भाग मिलाकर कितना हो रहा है, 77 है। ठीक है, वह लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, किसी लंबाई का, तो किसी लंबाई का मतलब कोई लंबाई है, मान लेते हैं कोई लंबाई हमारे पास x है। कह रहा किसी लंबाई का 6वां भाग, ठीक है, और 15वां भाग मिलाकर 77 हो जाता है। ठीक है, किसी लंबाई का, ठीक है, 6वां भाग और 15वां भाग जो होगा वो मिला करके कितना हो जाता है, 77 हो जाता है। तो अब देखिए यहां से इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना मिलेगा आपके पास, 15, 15 6 21, 21 बट्टे में 15 छक्का 90 बराबर में 77। बात समझ में आया? समझिए फिर से क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे पूरा। ठीक है, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। तो हो जाएगा यहां से देखिए, ये हो जाएगा 21x बराबर 77 इज इक्वल इंटू 90। क्यों? क्योंकि ये 90 जब इधर भेजेंगे तो यहाँ डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर 21 को भी यहां से हटाया जाए तो कहां चला जाएगा, नीचे, और 7 से काटिए तो 7 से हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा आपके पास 3, और इसको काट लेंगे हो जाएगा 30, और आपको मिल जाएगा x बराबर कितना, 330। मीटर में है तो मीटर में कर लेंगे, मीटर में है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था किसी लंबाई का 1/6 भाग और 1/15 भाग, ठीक है, मिला करके कितना हो जा रहा है, 77 हो जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल वही चीज है, यही कॉन्सेप्ट से बैठा करके पूरा सोल्यूशन इसका निकाल लेंगे। बात समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अरे यार, व्युत्क्रम अब समझ में आया क्या आपको? व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब होता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जैसे a/b लिखा हुआ है, a/b, तो इसका अगर व्युत्क्रम कह दे यानी कि रेसिप्रोकल कह दे तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब b/a। बात समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा था। कह रहा था 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों का, यानी कि इनके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3/7। व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, तो पहले योग निकाले फिर उसका व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं। यहां से हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, जोड़ लिया जाए तो कितना मिल जाएगा आपको, 44/21। अब कह रहा था व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, और आपको ऑप्शन में ये भी देगा, और जल्दीबाजी के चक्कर में यही आंसर आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि कह रहा था उनके जो भी थे, ठीक है, उनके योग का व्युत्क्रम ज्ञात करना था, तो इनका योग ये है और उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 21/44 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इन सबको अलग अलग बांट दीजिए, ये हो जाएगा बराबर के, ठीक है, इसको भी बांट दीजिए, तो ये हो जाएगा b+c बटे में a बराबर में k। ठीक है, और इसको भी अलग बांट दीजिए, तो हो जाएगा c+a बटे में b बराबर में k।
ऐसे बांट देंगे, बांटने तो आता ही है सबको, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्यों बांटा गया, कैसे बांटा जा सका, क्योंकि ये सब के सब एक दूसरे से बराबर थे, तो हम कह सकते हैं कि के इसके बराबर है, इसके बराबर है और इसके भी बराबर है, ठीक है, तो ऐसे बांट देंगे। अब देखिए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो a प्लस बी सी के, और इसको सॉल्व किया जाए तो b प्लस सी ए के, और इसको सॉल्व किया जाए तो c प्लस ए बराबर b के। अगर मैं कहूं कि ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये पहला है, और इन तीनों को हम जोड़ दें, क्योंकि हमें क्या निकालना था, के का मान ना, इन तीनों को क्या कर दें, जोड़ दें। अगर तीनों को जोड़ा जाए तो a प्लस बी, सबको पता है ना कि LHS LHS साइड से जुड़ता है और RHS RHS साइड से, मतलब जो भी दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष से जुड़ेगा और बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा b प्लस सी, ये हो जाएगा आपके पास c प्लस ए, और ये हो जाएगा आपके पास c के, और ये हो जाएगा a के, और ये हो जाएगा आपके पास b के, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो कितने a 2a, कितने b 2b, कितने c 2c, और इनको अगर अरेंज किया जाए a b के फॉर्म में तो हो जाएगा a के, b के, c के, ठीक है। अगर यहां से मैं कहूं कि दो कॉमन कर लीजिए तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां से मैं कहूं अगर k कॉमन कर लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा आपको, ठीक है। अगर इस पूरे को उठा के इधर लाया जाए, क्योंकि k का मान निकालना ना, पूरे को उठा कर अगर इधर लाया जाए तो क्या ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, बिल्कुल बेशक कट जाएगा, और जो ही कटेगा त्यों ही हमें k का मान दिख जाएगा 2, ठीक है, और k का मान क्या हो जाएगा, इस हिसाब से 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि इतने में इतने से भाग दिया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा, इसको भी हल करना पड़ेगा, फिर भाग दिया जाए, ठीक है। तो चलिए एक एक ब्रैकेट को पहले हल कर लेते हैं। इसको हल किया जाए तो माइनस वाले को पहले माइनस वाले के साथ और प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ लीजिए, ठीक है। तो प्लस कितना कितना, 1/2, 1/5, फिर माइनस कौन कौन है, 1/4 और माइनस 1/6। अच्छा अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन करूँ तो प्लस हो जाएगा, बेशक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जोड़ा जाए तो कितना बच जाएगा, 7/10, और इसको जोड़ा जाए तो हो जाएगा 10/6 24, ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है। अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा और आसान किया जाए, मतलब इसको थोड़ा सा और काट दिया जाए, 2 से काटा जाए, 2×5 10, ये हो जाएगा 12, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन किया जाएगा इसका, तो मिल जाएगा कितना आपको 7, 12 7 84, और ये हो जाएगा 50 और बट्टे में 120। घटा लीजिए खट से, तो घटाएंगे तो मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और बट्टे में 120। इसको और छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मिल जाएगा आपको 17, 2 से काटा जाए तो मिल जाएगा 17 और मिल जाएगा आपको 60। ये हो गया इसका, इस भिन्न का, इस पूरे ब्रैकेट का सोल्यूशन, ठीक है। अब दूसरे वाले ब्रैकेट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/5 प्लस 3/5 माइनस, यहाँ पे भी मैं माइनस कॉमन में रख रहा हूं, तो मिल जाएगा आपको 5/9 प्लस 7/18, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का तो डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर है, तो हर बराबर है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, यानी कि 5/5, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यहाँ एलसीएम लिया जाए तो मिल जाएगा 18, और ये हो जाएगा आपके पास 10, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ देखा जाए तो मिल जाएगा 17/18, और पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 1/18 सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 18, 18 में 17 घटा ले तो 1/18, ठीक है। अब कहा क्या था, कहा था कि जो 17 है, ठीक है, इसी को भाग करना था 1/18 से, ठीक है। तो करेंगे क्या, अब 18 कहाँ जाएगा, उठ के सीधे ऊपर, यानी कि अपने पास आ जाएगा 17 गुणे 18, और नीचे क्या मिल जाएगा 60। इसको काट वाट लेंगे, जो भी छोटा सा आंसर आ जाए। अब काटिए तो इसको कितने से काटा जाए, 9 से काटा जाए, 6 से काटा जाए, 6 से काट लेते, 6 18, और इसको 6 से काटा जाएगा, हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो जाएगा 51/10, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो ये आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन रहा। अब हमारे ख्याल से इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। जिन्हें अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहा हो जो डाउटेबल रहा हो, ना समझ में आया हो, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे एक स्पेसिफिक वीडियो बना करके। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन यानी कि ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा पढ़ेंगे तभी जाकर के सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो अपना जगह
जगह बनाइए, ये जो भी 60,244 पद है उसमें अपना जगह बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, जितना हो पाए उतना मेहनत कीजिए। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और एक बात और, अभी तक अपने दोस्तों में या फिर रिलेटिव्स में जो भी लोग यूपीपी की या फिर एएलपी की तैयारी में लगे हुए हैं उनको शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।